भारत पर ट्रंप के टैरिफ अटैक, राफेल तैयारों की तरह मुंबई स्टॉक मार्केट भी मुंह के बल जा गिरी। अरबों रुपए गर्क होने से सरमाकारों ने सर पकड़ लिए। अमेरिका के साथ तजारती जंग की वजह से सिर्फ अगस्त में 1500 के करीब पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हो चुकी। पर फिर लफ्जी कटहरे में खड़ा कर लिया। मोदी को कमजोर वजीर आजम और मुल्क के लिए खतरनाक करार दे दिया। बोले वो अमरीकी सदर का नाम तक नहीं लेते। भारत को सख्त इक्तिसादी दबाव का सामना है। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आज से नाफिज। चीन के लिए 12 अगस्त की डेडलाइन। जिन ममालिक से अमेरिका को तजारती फ़ायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू होगा। जिन ममालिक से तजारती खसारा है उन पर 15% टैरिफ लगेगा। 26 ममालिक पर 15% से ज़्यादा टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान 19, बांग्लादेश 20, इराक 35% टैक्स आयद, शाम 41, म्यांमार 40, ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लागू होगा। स्विट्जरलैंड 39, कनाडा 35, तुर्की 15, जनूबी अफ्रीका 30% टैरिफ देगा। अमेरिका के इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया है। हुकूमत का 3 मराहल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले मरहले में 1 साल में 10, दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी ने कहा कि पहले मरहले में PIA, रोज़वेलेट होटल, ज़री तरक्याती बैंक जैसे अहम इदारों की निजकारी की जाएगी। आइस्को समेत 3 डिस्कोर्स की भी निजकारी होगी। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, 4 जिनकोस और लेस्को समेत 6 डिस्कोर्स की निजकारी की जाएगी। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी भी होगी। 9 मई में सजा और नाअहली। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान खाली छोड़ने का फैसला कर लिया। रहनुमाओं को कागजात नामजदगी वापस लेने की हदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक PTI मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशस्त यानी 129 में इंतखाब लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त जारी कर दी। कुल 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। N129 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को होगा। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में शामिल नहीं। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट की बाहर गुफ्तगू। कहा जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। केसेस खत्म करवाने, इमारत लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। पार्लियामेंट का मैदान खाली नहीं छोड़ा। इलेक्शन हमसे चुराए गए मगर हमने फिर भी हार नहीं मानी। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे। PTI की एहतजाज की कॉल बुरी तरह नाकाम हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अब तो अली अमीन गंडापुर पर तरस आने लगा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। सवात में चंद रोज कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? फैसला करें। दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? यह सियासत नहीं चलेगी। आप दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़े होते। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली जो कार्रवाई है उस पे एक्शन नहीं रुकेगा और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उस एक्शन को। मुल्क में किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि जानते हैं दहशतगर्दों को लाकर किसने मुल्क में बसाया। भत्ता देकर जिंदा रहने वाले दहशतगर्दों से क्या लड़ेंगे। 2015 के बाद PTI के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। दहशतगर्द ANP और JUI को निशाना बनाते हैं लेकिन PTI को नहीं। मुल्क में मुनाफिकाना सियासत नहीं चलने देंगे। फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं। हुंजा में हीट वेव के बायस ग्लेशियर फट गया। हसनाबाद में जमीनी कटाव, शाहराह कराकरम को नुकसान पहुंचा। ट्रैफिक को कच्चे के रास्ते से गुजारा जा रहा है।
गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। हुंजा, घांचे और शगर की नदी नालों में तुगयानी मुतवक्के। गिलगित, चित्राल और रोड खलती के मकाम पर 8वीं रोज भी बदस्तूर बंद हैं रास्ते। दरिया पार जाने वाली मशीन दरिया में फंस गई। एक्सीवेटर के ऑपरेटर को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान में कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेजी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब में गर्म मौसम के पेश नज़र सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों में 31 अगस्त तक इजाफा। स्कूल अब 1 सितंबर से खुलेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MD कैट के इम्तहानात 5 अक्टूबर को होंगे। फीस 9,000 रुपये मुकर्रर। इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगी। PMDC ने ऐलान कर दिया। पंजाब के उम्मीदवारों का टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में होगा, जबकि सिंध में सखर IBA यूनिवर्सिटी, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान के उम्मीदवारों का टेस्ट यूनिवर्सिटी कोयटा लेगी। वफाक, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और रियाज के उम्मीदवारों का टेस्ट शहीद जुल्फिकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लेगी। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल ना हो सकी। हुकूमत का 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मंसूख करने का फैसला। जराये के मुताबिक हुकूमत इंपोर्टेड चीनी के असूल में खिलाफ ज़ाब्ता इक़दाम नहीं करेगी। चीनी की कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ओपोजिशन का चीनी से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बताए चीनी में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। पहले चीनी एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट क्यों हो रही है। हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। पार्लियामेंट से ही लोगों को उठाया गया है। मुल्क पर रहम करें। डंडे और जबर से मुल्क नहीं चल सकता। हम आइन और कानून के बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। FBR का टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस ताजिरों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। फ्रॉड में मुलव्विस अफराद के रजिस्ट्रेशन मुअत्तल और ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफसरान, अमले या अंदरूनी सहूलतकार भी जद में आ गए। मुबैना टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस ताजिरों की गिरफ्तारी से पहले मुशावरत लाजमी करार। मशकूक जाली या फ्लाइंग इनवॉइसेस में मुलव्विस अफराद की जांच पड़ताल की जाएगी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कोई इंक्वायरी शुरू करने की मंजूरी का मजाज होगा। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नापरा ने समाही एडजस्टमेंट में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। कमी अप्रैल ता जून की समाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई है। इतलाक अगस्त से अक्टूबर 3 माह के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सार्फिन पर होगा। नापरा ने जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में भी 77 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। इतलाक अगस्त के बिल में होगा। फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कारकर्दगी पर 8वीं रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन के मुताबिक आधी से ज्यादा इलेक्शन पेटिशंस अभी तक जेर इल्तवा हैं। अप्रैल 21 से जुलाई 31 के दौरान 35 पेटिशनर्स पर फैसला सुनाया गया। ट्रिब्यूनल ने 374 में से 171 पेटिशंस का अब तक फैसला सुनाया। पेटिशंस में 124 का ताल्लुक कौमी असम्बली जबकि 250 का ताल्लुक सूबाई असम्बली से है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला की स्टेटिसन सैंडर्स की मनसब संभालने की मुबारकबाद। मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात, तवानाई, ताउन, टेक्नोलॉजी और ज़राअत समेत तालीमी तबादलों पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों की तारीफ भी की। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुस्तहकम और दूरस शराकतदारी की बुनियाद पर कायम हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा खुश आइंद अमर है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला पॉलिसी पर गौर। अब यूनिवर्सिटीज़ के बजाय MG कैट का टेस्ट IBA सखर लेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध कोठा कैंपस के लिए 100 एकड़ अराजी मुख्तस कर दी गई। कोरोना दौर के हेल्थ टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ की खदमात में 1 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की
गाड़ियों के डिजिटल फिटनेस सिस्टम पर ब्रीफिंग। कहा सिंध में 92 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं जिनकी मौसर फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं हो रही। महकमा ट्रांसपोर्ट ने डिजिटाइज व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। सूबाई काबीना ने वाई इंडस्ट्रीज को कमर्शियल और हैवी गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग की असूली मंजूरी दे दी। पसंद की शादी पर कानूनी चाराजोई ना किया करें, बुरी बात है। जब बच्चों की खास उम्र हो जाए तो वो अपने फैसले खुद करते हैं। चीफ जस्टिस के पसंद की शादी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस ने वालिद से कहा कि आपकी बेटी ने बयान दिया है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, ऐसे इश्यूज अदालत में नहीं लाने चाहिए। लड़की के वालिद ने इस्तदा की, अदालत मेरी बात तो सुन ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अगर आपको सुनेंगे तो फिर हमें और भी कुछ करना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने लड़कियों से कहा कि आप बेटियां हैं, वालिद ने केस किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि राब्ता मुनक़ता कर दिया जाए। जो हो गया सो हो गया।